हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बीपीएससी प्री 2024 में हम जनजातियों को पढ़ने वाले हैं। जनजातियों के सुपर डुपर 100+ एमसीक्यू करेंगे और जो हमारा टेस्ट नंबर है, जो प्रैक्टिस सेट है, उसका 101वां जो टेस्ट है उसके क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये टेस्ट आप खुद लगाना चाहते हैं अपने घर पर बैठ के। लगभग 11,500+ प्रश्नों का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। 499 इसकी सॉफ्ट कॉपी है और 1399 प्लस कोरियर इसकी हार्ड कॉपी है। शानदार एमसीक्यू है। बहुत सारी यूनिट 6 के भी टेस्ट करा चुकी हूँ और यूनिट 10 के भी करा चुकी हूँ। ये पहला ही टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है पहले टेस्ट का यूनिट 10 के। संविधान में अनुसूचित जाति का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 341, 343, 342 या 344। तो 341 के तहत अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया है। दोनों ही अनुच्छेद याद रखना। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? देखो, संविधान के जो पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही संस्था थी। फिर इसको जो है 2003 में इसको अलग अलग संस्थाएं बना दिया और इसको अलग अलग संवैधानिक अनुच्छेद के तहत रख दिया। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग है और अनुच्छेद 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 338 का में किसका वर्णन है? अनुसूचित जनजाति का वर्णन है और अनुच्छेद 338 में क्या है? अनुसूचित जाति का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? 48, 47, 46 या 49? तो मध्य प्रदेश में 48 अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जातियां, जनजाति की बात नहीं कर रहे हैं, जातियों की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? तो 48 अनुसूचित जातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला है, कौन सी जनजाति राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है? जनजाति नहीं पूछ रहे हैं, जाति का पूछ रहे हैं। तो चर्मकार जाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था? 1995 में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ था और 1995 में ही अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था। दोनों का ही गठन 1995 में हुआ था। अगला है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? अनुसूचित जाति मंडल सलाहकार मंडल का अध्यक्ष। और ये जो जाति के बारे में बात की जा रही, यही फैक्ट जनजाति के बारे में है। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति सलाहकार मंडल का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो भी मुख्यमंत्री ही होगा। और अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो भी मुख्यमंत्री ही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 25। अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो अनुसूचित जाति जो सलाहकार मंडल है उसमें 25 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है? तो 1,13,00,000 संख्या लगभग मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया? यहाँ पे परिभाषा की बात की जा रही है और उसके पहले क्या बताया था? अनुसूचित जाति को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है और यहाँ पर बात की जा रही है कि परिभाषित किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो 366 की धारा 24 के तहत अनुसूचित जाति को किया है और अनुच्छेद 366 की धारा 25 के तहत अनुसूचित जनजाति को किया है। दोनों ही याद रखिएगा। अगला है, अनुसूचित जाति देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितने प्रतिशत भाग पर अनुसूचित जाति पाई जाती है? 15.6% है। मध्य प्रदेश में
भारत की कितनी अनुसूचित जाति पाई जाती है? तो 15.6% पाई जाती है और लगभग 21.9% एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अनुसूचित जाति कितनी पाई जाती है? 15.6% और अनुसूचित जनजाति कितनी पाई जाती है? 21.9। जाति 15.6, जनजाति 21.9%। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर में सबसे ज़्यादा एससी पाई जाती है और अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा एसटी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एसटी का प्रतिशत पाया जाता है और धार में एसटी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाया जाता है। अगला है, प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जिले में है? तो उज्जैन में है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत जनसंख्या में कौन है? जाति में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है इंदौर में और प्रतिशत में कहाँ पे पाया जाता है? प्रतिशत में पाया जाता है उज्जैन में। प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या व प्रतिशत वाला मतलब सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? झाबुआ में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? एसटी पाया जाता है। मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन कब हुआ था? 1979 में हुआ था। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्र में बोल रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 82.68 लाख जनसंख्या है अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको। कुल अनुसूचित जाति में ग्रामीण जनसंख्या 73% है, बिल्कुल सही है। कुल अनुसूचित जाति में साक्षरता 66.16% है, ये भी सही है। अनुसूचित जाति का जनसंख्या घनत्व 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन इसके सही हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आदिम जातियों को अनुसूचित करने का पहला प्रयास कब किया गया था? 1931 में। आदिम जातियों को अनुसूचित करने का पहला प्रयास कब किया था? 1931 में किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया है? तो अनुच्छेद 366 के खंड 25 में। तो 366 के खंड जो 24 है वहाँ पर एससी का वर्णन है और जो अनुच्छेद 366 की धारा 25 है उसमें अनुसूचित जनजाति या एसटी का वर्णन है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध जाति अनुसूचित जनजाति है? 342 में। 342 जो है वो किसके बारे में बताता है? अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है और जो अनुच्छेद 341 है वो अनुसूचित जातियों के बारे में बताता है। तो क्या होगा? 342 होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो 1,53,16,784 जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। कितनी है? 1,53,16,784 जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में कुल कितने अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित हैं? 43। मध्य प्रदेश में कितने अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित हैं? 43 समूह अधिसूचित है मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 43। अनुसूचित जनजाति प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति जो है वो प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 21.09% है। कितना है? 21.09% है। अगला है, अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अनुसूचित जाति की संख्या की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? प्रथम है। मध्य प्रदेश का जनजातीय शोध विकास संस्थान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का जनजातीय शोध विकास संस्थान भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है? 3 को किया। इनका नाम क्या है? बैगा, भारिया और सहरिया। ये 3 ऐसी जनजाति हैं जिनको विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया है। विशेष पिछड़ी जनजाति इनको माना है। अगला है, देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ है? देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला कौन सा है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में जनजाति रहती है तो वो है धार।
संख्या में धार में रहती है और प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत में अलीराजपुर में रहती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया है या आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस जिले में है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रतिशत किस जिले में है, अलीराजपुर में है, और संख्या में कहाँ पर है, संख्या में धार में है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या एवं मतलब एक संख्या और प्रतिशत में दोनों में ही न्यूनतम कहाँ पर है, भिंड में। अनुसूचित जनजाति जो है वो सबसे कम कहाँ पाई जाती है, भिंड में पाई जाती है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। किसमें, 8वां स्थान है। जाति के लिए पूछ रहे हैं, 8वां स्थान है। और जनजाति की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, 13वां है। देखो, जनजाति की संख्या की बात करें तो संख्या में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। और अगर प्रतिशतता की बात करें जनजाति में तो जनजातियों का प्रतिशतता की दृष्टि से 13वां स्थान है। फ्रेंड्स, हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही रामबाण प्रैक्टिस सेट है। 11,000 MCQ, 11,500 प्लस MCQ हैं। यूनिट 6 के करीब 1,500 MCQ हैं, यूनिट 1 के करीब 1,300-1,400 MCQ हैं, इसी प्रकार यूनिट 5 के भी करीब 1,400-1,500 MCQ है। और जो यूनिट 8 है करंट अफेयर्स में, उसमें मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी कुछ कवर किया है और उसके भी करीब 1,400-1,500 MCQ है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी तरीके से इसको तैयार किया गया है। अगर आप साथ में थ्योरी नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप हमारा थ्योरी नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट है, आप देख सकते हैं यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है 499 की है और इसकी जो हार्ड कॉपी है वो 1,399 प्लस कोरियर चार्ज इसमें रहेगा। बहुत ही अच्छे ये प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और हर वो क्वेश्चन कवर किया है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सिलेबस में वो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। तो आप इन प्रश्नों की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक साथ आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप मुझे 499 का जैसे ही पेमेंट करेंगे तो व्हाट्सएप पर ही आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। और अगर आप आपके घर मंगाना चाहते हैं तो 1,399 प्लस जो भी चार्ज रहेगा 90-100 जो भी आपका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कुरियर चार्ज रहेगा तो ये आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे। साथ ही ये तो हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ, साथ में इसके ग्रुप भी दिए जाते हैं। एक इसके साथ अगर आप हमारे थ्योरी नोट्स भी मंगवाना चाहते हैं तो थ्योरी नोट्स भी मंगवा सकते हैं। ये मेरे फ्रेंड्स मेरे थ्योरी नोट्स है, इसमें आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं, हर यूनिट की अलग बुकलेट है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हैंड रिटन इसको तैयार किया गया है। इसमें चार्ट का प्रयोग भी है, मैप का प्रयोग भी है, फ्लो चार्ट का प्रयोग किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और मतलब आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, एकदम पेपर जैसे बुक होती है, बर्डन नहीं लगेगा। एक ईजी लैंग्वेज में हैंड रिटन, जो कठिन फैक्ट उनको हैंड रिटन तैयार किए हैं जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और हर फैक्ट याद होगा। साथ साथ में कुछ जादुई प्रश्न भी डाले हैं, रिवीजन के प्रश्न भी डाले हैं। तो आप हमारी ये थ्योरी नोट्स भी ले सकते हो, साथ में चाहे तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये प्रैक्टिस सेट ही है। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट और करा चुकी हूँ, नहीं देखें देख लीजिएगा। थ्योरी नोट्स की भी बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा दिन एवं रात को एवाल तोर नृत्य किया जाता है। तो गोंड जनजाति द्वारा दिन और रात को एवाल तोर नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा, गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिंगानुपात में कितने अंकों का अंतर है। तो 67 अंकों का अंतर है। मध्य प्रदेश में ST और SC के जो लिंग अनुपात है उसमें कितने का अंतर है, 67 का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, जिनको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं सभी लोग बताइएगा कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। अगला है, मध्य प्रदेश में निवासरत कुल अनुसूचित जनजातियों का कितने प्रतिशत भील एवं भिलाला है। तो कितने प्रतिशत भील रहते हैं और कितने प्रतिशत भिलाला रहते हैं। तो 39.1% भील और भिलावों का प्रतिशत है।
अगला है, कौन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है? बैगा है, भारिया है, सहरिया है। गोंड विशेष पिछड़ी जनजातियों में नहीं आता है और गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद बना था 8 सितंबर 2014 को। अगला है, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 29 सितंबर 1994 को की गई थी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति इनमें से कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, ये मध्य प्रदेश की है और गोंड भारत की है। भील जनजाति से संबंधित पुस्तक द भील्स स्टडी के लेखक कौन है? द भील्स या स्टडी के लेखक है टीबी नायक। कौन है? द भील्स स्टडी के लेखक है टीबी नायक। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? बूढ़ादेव बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति सम्मान की स्थापना कब की गई थी? 1997 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति सम्मान की स्थापना की गई। कौन से जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानते हैं? कौन से जनजाति मानते हैं? अगरिया। अगरिया जनजाति ये लोहे का काम करते हैं और ये लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति राहत योजना कब आरंभ की गई थी? 2015 में आरंभ की गई थी। घोटुल प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? तो घोटुल प्रथा गोंड जनजाति में पाई जाती है। बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? बेबार कृषि। कौन सी कृषि? बेबार कृषि बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि है। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति का प्रणय पर्व कौन सा होता है? भगोरिया। भगोरिया भील जनजाति का प्रणय पर्व है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? कौन सी पंचायत ऐसी होती है? तो कोल जनजाति की जो पंचायत होती, कोल जो दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इसकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो भीलों के निवास स्थान को फाल्या बोलते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। कौन सी है? पहली भील है और दूसरी गोंड है। अगला है, दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दूध लौटावा प्रथा जो है वो गोंड जनजाति में प्रचलित है। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? दूध लौटावा प्रथा गोंड जनजाति में है। किस जिले में भील जनजाति निवास करती है? मध्य प्रदेश में। तो धार में भी रहती है, झाबुआ में भी, अलीराजपुर में भी, तो ये सभी आंसर हो जाएंगे। भीलों की सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है? भिलाला भीलों की सबसे बड़ी उपजाति है। कौन सी उपजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो ये उमड़ी जनजाति है, एक उमड़ी उपजाति है भीलों की। भील एक जनजाति और उसकी उमड़ी जनजाति है, वो इस्लाम धर्म को मानती है। कौन सी जनजाति की उपजाति या भीलों की कौन सी उपजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? भिलाला जो है, जो भील की ही उपजाति है, ये स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। भीलों की कौन सी उपजाति अन्य उपजातियों की तुलना में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में है? उमड़ी ही जनजाति जो इस्लाम धर्म को मानती है, भीलों की ही उपजाति, इसकी स्थिति दयनीय है। कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है इनमें से? तो भिलाला अलीराजपुर की जनजाति है जो कि भीलों की उपजाति। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्यों की शैली से है? तो भीलों की पहचान भगोरिया नृत्य शैली से है। जोवट के भील किस प्रकार की दरिया बनाते हैं? पुंजा दरिया बनाते हैं जोवट के भील। कौन गोंडी चित्रकला के कलाकार हैं? इनमें से कौन है जो गोंडी कला को बनाते हैं? जंगर सिंह श्याम जो हैं वो गोंडी चित्रकला के कलाकार हैं। किस जनजाति में दापा प्रथा का प्रचलन है? भील जनजाति में। किसमें? भील जनजाति ऐसी है जिसमें दापा प्रथा का प्रचलन है। भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? साथीदार अभियान। ये भील जनजाति में चलाया गया है। वर पक्ष की ओर से जो वधु पक्ष को दहेज दिया जाता था वो समाप्त करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। कौन सा अभियान चलाया गया है? साथीदार अभियान चलाया गया है। अगला है, भगोरिया उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? भगोरिया उत्सव झाबुआ में आयोजित होता है। कहाँ होता है? झाबुआ में। भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? भीलों का निवास स्थान फाल्या कहलाता है।
भीलों की उत्पत्ति बिल्लूवर शब्द से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये किस भाषा का शब्द है? तो इसका अर्थ जो होता है वो तीर होता है और ये तमिल भाषा का शब्द है। कहाँ का है ये? तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ तमिल भाषा का शब्द होता है, उसका अर्थ होता है तीर। अगला है, भील जनजाति के किस व्यक्ति को सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है? मदबी बदबो दोनों, उपरोक्त दोनों, भील जनजाति के मदबी और बदबो दोनों को ही सबसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है। किस जाति का व्यक्ति भीलों के गांव का प्रशासन करता है? भीलों के गांव का प्रशासन कौन करता है? कोटवार। कोटवार भीलों के गांव का प्रशासन करता है। कौन करता है भीलों के गांव का प्रशासन? कोटवार जो है वो भीलों के गांव का प्रशासन करता है। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के किस व्यक्ति को औषधियों तथा रोगों के उपचार का ज्ञान होता है? किस व्यक्ति को औषधियों तथा रोगों के उपचार का ज्ञान होता है? पुजारी, कोटवार, बदबो, इनमें से किसको होता है? तो पुजारों को होता है। किसको होता है? पुजारों को होता है। पुजारों जो होता है उनको उपचारों का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, भीलों के द्वारा की जाने वाली जो कृषि है उसको क्या बोलते हैं? भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है। भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं? चिमाता। भील शब्द का अर्थ क्या होता है? धनुष या तीर होता है। तमिल शब्द विल्लुवर से इसका अर्थ लिया होता है। भील जनजातियों का समूह मूल रूप से आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से क्या होते हैं? शिकारी और योद्धा होते हैं। अगला है, आदिवासियों द्वारा मैदानी भागों को जलाकर जो कृषि की जाती है वो कौन सी कहलाती है? झूम कृषि कहलाती है। कौन सी विशेषता भील जनजाति की है? मध्यम कद, चपटी नाक, घुंघराले बाल। तो ये पूरी ही व्यवस्था जो है वो भील जनजाति की है। किस जनजाति की स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र धारण करती हैं? भील जनजाति की स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र धारण करती हैं। ये प्रैक्टिस का मैं थ्योरी नोट्स का बता ही चुकी हूँ आपको। पिथौरा किस जनजाति का विश्व प्रसिद्ध चित्र है? पिथौरा भील जनजाति का चित्र है। कहाँ का है? भील का। फ्रेंड, आकांक्षा 1957 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया। इसके अलावा अक्सर 90.0 या आकांक्षा शर्मा के नाम से आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला है, किस जनजाति में गोल गधेड़ों तथा उजाड़िया प्रथा पाई जाती है? तो भील जनजाति में ही गोल गधेड़ों तथा उजाड़िया प्रथा पाई जाती है। मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी जनजाति है जो कबीरपंथी है? पनिका जनजाति को कबीरपंथी बोला जाता है। कौन सी पारधी की एक उप जनजाति है? तो टाकिया पारधी, गोसाई पारधी, लंगोटी पारधी, ये तीनों ही पारधी जनजाति की उपजातियां हैं। तो उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। पारधी जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पर निवास करती है? भोपाल में, सीहोर में, रायसेन में, मतलब जो भोपाल डिवीज़न है वहाँ सभी जगह पर ये पाई जाती है। मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? हलवा जनजाति बालाघाट में पाई जाती है। अगला है, अबूझ माड़िया एवं जो दंडामी उपजातियां हैं वो किसकी हैं? तो ये माड़िया की भी हैं और गोंड की भी होती हैं। अबूझ माड़िया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माड़िया जनजाति हो जाएगा। अगला है, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? भील, हलवा, गोंड। देखो भील भी पाई जाती है, हलवा, गोंड भी। टोडा जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। कौन सी जनजाति खत्ता बनाने का काम करती है? खैरवार, गोंड, भील या बैगा। तो खैरवार जनजाति जो है वो कत्था बनाने का काम करती है। इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? भील भी पाई जाती है, कोरकू भी पाई जाती है, गोंड भी पाई जाती है, भोटिया नहीं पाई जाती, हिमाचल साइड पाई जाती है भोटिया। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो सुअर पूजक है? बैगा जनजाति को सुअर पूजक बोला जाता है। कोल जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? चौधरी कहलाता है कोल जनजाति का मुखिया। कोल जनजाति का मुखिया चौधरी कहलाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा अधिक है? जनजातियों का प्रतिशत बोल रहे हैं यहाँ पर, इनमें से पूछ रहे हैं, तो इनमें से बालाघाट में है, बाकी धार में जो है वो जनसंख्या में है। दहका किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दहका है कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कौन सा? दहका कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। दशहरा एवं ददरिया किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दशहरा एवं ददरिया बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये बताना है आपको कौन सी जनजाति। देखो शिवपुरी पाई जाती है, सहरिया। शिवपुरी में कौन सी पाई जाती है? सहरिया जनजाति शिवपुरी में पाई जाती है।
क्योंकि जो चंबल क्षेत्र होता है वहाँ पर यही जनजाति पाई जाती है। इसके बाद जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति पाई जाती है। भील झाबुआ में पाई जाती है। और मंडला जनजाति जो मंडला में पाई जाती है गोंड जनजाति, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या बोला जाता है? कोरवा जनजाति की पंचायत मैयारी कहलाती है। मध्य प्रदेश के 3 जिले जिसमें आदिवासी जो आबादी है उसका जो प्रतिशत है वो 50% है, तो ये है धार, मंडला और झाबुआ। धार, मंडला और झाबुआ में 50% से प्लस जनजाति रहती है। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजाति बच्चों की सुविधा हेतु कौन सी योजनाओं को चलाता है? तो पाठशाला, छात्रावास, छात्रवृत्ति, ये सभी को ही चलाता है। मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कौन सी कितनी है? 46 है मान्य अनुसूचित जनजाति की संख्या। कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए जानी जाती है? तो पारधी जनजाति जानी जाती है। रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? रामायण में कोल का भी है, भील का भी है, गोंड का भी है। गोंड जनजाति का पुजारी जो है वो क्या कहलाता है? देवरी कहलाता है गोंड जनजाति का पुजारी। घाटी के ऊपर से देखने पर पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है। सर्वाधिक आधुनिक जनजाति किसको कहा जाता है? तो कोल जनजाति जो है वो सर्वाधिक आधुनिक जनजाति है। भगोरिया पर्व किस समय मनाया जाता है? अभी मनाया जा रहा है भगोरिया पर्व। 18 मार्च से ये स्टार्ट हो गया था। 3 दिन जो होते हैं वो विशेष होते हैं इसमें। कौन सी जनजाति स्वयं को धरती पुत्र कहती है? तो कौन सी ऐसी जनजाति है जो स्वयं को धरती पुत्र कहलाना पसंद करती है? बैगा जनजाति स्वयं को धरती पुत्र कहती है। कौन सी? बैगा जनजाति। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। ये हमारे महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं। अगर आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।